नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी तक हमने गीता जी की चर्चा में देखा कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना का विवरण किया, फिर स्वयं की सेना का विस्तार से विवरण किया। तत्पश्चात अब हमने ये भी देखा कि दुर्योधन एक आसुरी संपत्ति को लेकर के संवेदना से परे हैं। मनुष्य की जीवन मृत्यु सुख दुख से उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। उन्हें केवल अपने जीत, अपने विजय की कामना है। उस विजय को हासिल करने के लिए कितने योद्धा मरे, कौन जिए, उन्हें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उनका लक्ष्य एक ही है, उन्हें युद्ध में शत्रुओं को मारना है और सिंहासन प्राप्त करना है। ये आसुरी संपत्ति है। हमने एक और आसुरी स्वभाव देखा जो इससे थोड़ा सा मध्यम है, जो इतना उग्र नहीं है। वह भी आसुरी, परंतु उसमें मनुष्य अपना जीवन कामनाओं की चेष्टाएं या उनके पीछे व्यर्थ कर देता है, अपना संपूर्ण जीवन। और इस प्रकार वो जो संसार का चक्र जिस तरीके से भगवान ने निर्धारित किया है उसके अनुसार नहीं चलता है और अपना संपूर्ण जीवन कामनाओं की पूर्ति, एक के बाद एक अनेकों कामनाओं में की पूर्ति के में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। वो एक और आसुरी स्वभाव है जो थोड़ा मध्यम है वो भी आसुरी। दोनों सेनाओं का निरीक्षण दुर्योधन ने कर लिया है। अब हम गीता में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, गीता क्रमशः एक के बाद एक घटित हुई या ज्ञान भगवान जिस एक के बाद एक देते हैं उस तरह बताती है। और गीता को कभी भी गीता के चुने हुए श्लोकों के समूह में पढ़ना चाहिए। आज हम अध्ययन करेंगे पहले अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 13वें, यानी 11, 12, 13। इन 3 श्लोकों का एक समूह है जिसमें दोनों सेनाओं की निरीक्षण के बाद क्या हुआ वो आता है तुरंत बाद। आइए 11वें श्लोक को करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। मैं हमेशा श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता एज इट इज को रेफर को हिंदी में क्या कहते हैं उसको रेफर करना सही समझता हूँ, क्योंकि भगवद गीता एज इट इज में भगवान की सगुण भक्ति है और इसमें भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार किया गया है। ये दो परम आवश्यक है अगर भगवद गीता को समझना है और भगवद गीता को अपने जीवन में उतारना है। तो बाकी सब छल हो सकता है। ये दो गुण, ये दो विचार आवश्यक है भगवद गीता को अपने जीवन में पूर्णतः उतारने के लिए। प्रभुपाद का अनुवाद है, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने जो लिखा है उसमें से जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता रहा हूँ। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी।
इसके पहले तात्पर्य में एक जगह और प्रभुपाद लिखते हैं, उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले, अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रुओं को व्यू न तोड़ने दें। 11वें श्लोक में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। अयनेषु मोर्चों में, च भी, सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिताः स्थित, भीष्मम भीष्म पितामह की, एव निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तः आप, सर्वे सबके सब, एव ही निश्चय ही। तत्पश्चात अब हम 12वें श्लोक को देखते हैं। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। 12वें श्लोक में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ है, तस्य उसका, संजनयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरुवृद्धः कुरुवंश के वयोवृद्ध अर्थात भीष्म पितामह, पितामह अर्थात पितामह, सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनद्य गरज कर, उच्चैः उच्च स्वर से, शंखम शंख, दद्मौ बजाया, प्रतापवान अर्थात बलशाली। 13वां श्लोक है, ततः शंकाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसका अनुवाद है 13वें श्लोक का श्रील प्रभुपाद द्वारा। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तात्पर्य नहीं दिया गया है। इसमें प्रयोग किए शब्दों का अर्थ है, ततः तत्पश्चात, शंखा हा शंख, च भी भैर्य बड़े बड़े ढोल नगाड़े, च तथा प्रणव आनक ढोल तथा मृदंग, गोमुखाः शुरंग सहसा अचानक, एव निश्चय ही, अभ्यहन्यन्त एक साथ बजाए गए, सह वह, शब्दः समवेत स्वर, तुमुलः कोलाहल पूर्ण, अभवत हो गया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हमने 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में देखा कि दुर्योधन को हताश, या दुर्योधन ने जब विवरण अपना कर लिया था, तो पितामह भीष्म ने 12वें श्लोक में अपना शंख
अत्यधिक भयंकर सिंह जैसी गर्जना से उसे बजाया। और उनके बजाने के बाद कौरव सेना में जो अन्य महारथी योद्धा थे, उन सब ने अपना अपना शंख और अनेकों अलग पृथक पृथक तरह के युद्ध में प्रयोग में आने वाले वाद्य बजाए, जिससे एक भयंकर कोलाहल उत्पन्न हुआ। इन 3 श्लोकों में हमें जो देखना है वो ये है कि सबसे पहले महाभारत के युद्ध में शंख बजाया पितामह भीष्म ने। किसके तरफ से बजाया, कौन से पक्ष के तरफ से ये बजाया गया? कौरवों के तरफ से। पितामह भीष्म को कुरुवृद्ध कहा गया है। कुरु, उन्हें धृतराष्ट्र के समूह का वृद्ध नहीं कहा गया, उन्हें कुरुवृद्ध कहा गया। धृतराष्ट्र और पांडु, ये जो 2 शाखाएं हैं एक वंश की, वो वंश कभी भरत वंश भी कहा जाता है और कभी कुरुवंश भी कहा जाता है। उसी वंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम कुरु था, और उन्हीं के वंश में ये दोनों शाखाएं आती है, जिसमें धृतराष्ट्र पुत्र हैं और पांडु पुत्र हैं। पांडु पुत्रों को पांडु कहा जाता है और धृतराष्ट्र पुत्र को कौरव कहा जाता है। क्योंकि वो सिंहासन पे आरूढ़ हैं। पितामह भीष्म को ये सामने भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है, ये दिख रहा है। इसके पश्चात भी उन्होंने जब ये शंख अपना बजाया तो उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मुख या उनके प्रति अपने युद्ध की घोषणा की। एक श्रेष्ठ भक्त कभी भी भगवान से अपना युद्ध की घोषणा नहीं करते। पितामह भीष्म की विवशता देखिए। उनके जीवन में वो क्षण भी आया जहां पे उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विपक्ष में खड़ा होकर उनका प्रतिद्वंदी बन करके युद्ध का शंख बजाना पड़ा। पितामह भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को जिस अर्थ में स्वीकार किया और निभाया, उस निभाने के कारण उन्होंने पाप को आश्रय दे दिया, अधर्म को आश्रय दे दिया, अधर्म को संरक्षण दे दिया और वो पाप का नेतृत्व करने लगे। इस स्थिति में पहुंचने से तो अच्छा था कि पितामह भीष्म इसके पहले ही और कोई पर्याय चुन लेते, परंतु अपनी प्रतिज्ञा से इस बुरी तरह से उन्होंने अपने आप को जकड़ लिया था, अपने आप को मर्यादाओं में बांध लिया था कि वो एक श्रेष्ठ गंगा पुत्र होने के उपरांत वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विपक्ष में खड़े होकर उनसे युद्ध करने की घोषणा कर रहे हैं। ये क्षण दुर्योधन के लिए तो आनंदमय होना ही है। क्यों? क्योंकि वो यही चाहता है। उसके अंदर जो स्वभाव है, उस कारण वो यही चाहता है कि वो अपने समस्त शत्रुओं का, वो पांडु पुत्रों और उनकी सेनाओं को अपना शत्रु समझता है, और वो यही चाहता है कि उनका इस युद्ध में संपूर्ण विनाश कर दूं। और अगर पितामह भीष्म ने शंख बजा दिया तो युद्ध की घोषणा हो गई। अब उसे यह निश्चित हो गया कि यह युद्ध टलेगा नहीं, और स्वयं पितामह भीष्म, जिनके अंतर्गत वह सुरक्षित है, संरक्षित है, वो स्वयं पांडुपुत्रों और उनकी सेनाओं का विनाश करेंगे।
भक्त का एकमात्र लक्ष्य और कामना यही होती है कि वो भगवान की सेवा करे, भगवान की स्तुति गाए। पितामह भीष्म की विडंबना देखिए, वो ना तो भगवान की सेवा कर सकते हैं, ना उनकी स्तुति गा सकते हैं, वो तो उनके विपक्ष में खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि महाभारत के युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण को पहचाना नहीं जा सकता था कि वो स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में गोकुल में जो अनेकों राक्षसों और असुरों का वध किया और स्वयं कृष्ण का कंस का वध किया, एक बाल्यकाल और या उससे थोड़ी सी बढ़ी हुई अवस्था में, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो एक दिव्य पुरुष है। और जो भक्तगण थे, वो तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वीकार कर ही चुके थे। इसके उपरांत भी जो योद्धा या जो क्षत्रिय अहंकार, दर्प, घमंड, बल में अपने बल के ऊपर अत्यधिक अहंकार रखते हैं, उन्हें वो उनका दिव्य कर्म या दिव्य उनका भगवान का तत्व नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सब माया से ढक जाएगा। जो विपक्ष में योद्धा खड़े हैं, स्वयं दुर्योधन है, उन सब का ज्ञान माया से ढक करके अज्ञान में परिवर्तित हो चुका है। भगवान धर्म के तरफ हैं, भगवान हमेशा धर्म के तरफ रहते हैं, उन्हें वो सब प्रतीति नहीं हो पा रही है। इसका अर्थ ये है कि वो ना तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान कह के स्वीकार कर पा रहे हैं, न धर्म को समझ पा रहे हैं, न अपने कर्तव्य को समझ कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया से उनका ज्ञान ढक गया है। मोह ने उनको ऐसा जकड़ा है कि उन्हें केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति एकमात्र लक्ष्य दिख रहा है। और वो जिस तरह भगवत गीता के 11वें अध्याय में बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस तरह एक पतंगा प्रज्वलित दीपक के प्रति आकर्षित होता है, उस तरह ये सारे विपक्ष में खड़े योद्धा अपनी मृत्यु के तरफ आकर्षित होकर के युद्ध की अभिलाषा से भगवान के विपक्ष में उपस्थित होकर के युद्ध करने की इच्छा कर रहे हैं। ये स्वभाव है, ये आसुरी संपत्ति है। हम देखेंगे जितने भी आसुर होते हैं, रामायण में हो या कभी भी किसी भी काल में हमने जिन जो असुरों और राक्षसों का स्वभाव देखा है, वो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान के विपक्ष में खड़ा होते हैं। विष्णु या भगवान श्री कृष्ण उनके परम द्वेषी होते हैं। उन्हें महादेव और ब्रह्म से प्रीति रहती है, क्योंकि उनसे उन्हें वर प्राप्त करना है, वरदान प्राप्त करना है, शक्ति प्राप्त करनी है। और उस शक्ति का उपयोग कहाँ करना है? भगवान से युद्ध करके भगवान को परास्त करने की इच्छा अपनी पूर्ण करने के लिए वो शक्तियां इस्तेमाल करनी है। महाभारत के युद्ध में भी यही हो रहा है। दुर्योधन के पक्ष में खड़े समस्त राजागण धर्म अधर्म का भेद नहीं समझ पा रहे, अपने कर्मों को नहीं समझ पा रहे, वो सब अधर्म के कक्ष में जाकर के खड़े हो गए हैं भगवान के विपरीत विपक्ष में। 11वें, 12वें और 13वें इन 3 श्लोकों के समूह में सबसे पहला कदम युद्ध के तरफ
कौरवों के तरफ से उठा और वो स्वयं भीष्म पितामह ने उठाया। उन्होंने अपना शंख बजाया। अब हम आगे के जो श्लोक है 14 से लेकर के 19, इन श्लोक के एक समूह को एक ही साथ लेंगे, उनका एक ही साथ अध्ययन करेंगे। उन श्लोकों में हम क्या पाएंगे? जब कौरवों ने अपना शंख बजाया तो प्रत्युत्तर में पांडवों के तरफ से क्या हुआ, वो हम 14, 15, 16, 17, 18, 19 इन श्लोकों में अध्ययन करेंगे। सदैव याद रखिए कि भगवत गीता क्रमशः हो रही है, महाभारत क्रमशः हो रही है, और समूह में अध्ययन करेंगे तो आपको उनके टुकड़े और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है क्रमशः, उसका अच्छे से भान हो जाएगा। हरे कृष्णा।